जय श्री राधे। बोल वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भक्तों के मध्य में निर्जला एकादशी के व्रत की कथा श्रवण कराने वाले हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी जो है वह समस्त एकादशियों में सभी में सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। निर्जला एकादशी सारी एकादशियों का फल का व्रत के फल को प्रदान कराने वाली होती है। जो लोग साल की 24 एकादशियों को व्रत नहीं रख पाते हैं, उन्हें निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखने से संपूर्ण एकादशियों के व्रत को रखने का फल जो है वो प्राप्त हो जाता है। क्योंकि वर्ष में 24 एकादशी आती हैं और इस बार जो मलमास है तो इसलिए इस बार तो 26 एकादशियां होंगी। इसलिए उन संपूर्ण समस्त एकादशियों के व्रत का जो फल है वह केवल और केवल एकमात्र निर्जला एकादशी के व्रत को करने से मिल जाता है। तो निर्जला एकादशी का व्रत जैसे कि इसके नाम में ही है निर्जला अर्थात निर्जल, यानी कि यह व्रत जो है वो बिना जल ग्रहण किए रहना चाहिए। सबसे बड़ी तपस्या इस दिन यही होती है, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में यह एकादशी आती है जो कि बड़ी भारी गर्मियों का महीना होता है और इसमें भी निर्जल रहना यह बहुत बड़ी तपस्या होती है। इसलिए इस एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि यह संपूर्ण एकादशियों का फल जो है वो प्रदान करती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है तो उसका वो फल जो है वो अक्षय होता है, उसे वह प्राप्त होता है। जो फल कभी भी क्षय नहीं होता है। इसलिए एकादशी का व्रत जो है वह निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि बड़ा ही पुण्यदायी व्रत ये एकादशी का व्रत होता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है, जो मनुष्य एकादशी के दिन व्रत नहीं रखता है, वह मनुष्य जो है वह चांडाल के समान बताया गया है और नरक में उसकी बड़ी ही दुर्गति होती है। इसलिए एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए और वैष्णवों में बड़ा ही प्रिय व्रत है यह एकादशी का व्रत। तो सभी वैष्णवों को तो अवश्य ही यह एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग ज्येष्ठ के महीने की इस शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे वह परम पद प्राप्त करेंगे, और जिन्होंने भी यह एकादशी का व्रत किया है वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। और यह व्रत जो है बड़ा ही अत्यंत संयम साध्य है, इसमें बड़े ही संयमों का पालन किया जाता है। इस दिन अगर संभव हो सके तो आप निर्जल रह करके व्रत करें, लेकिन यदि आप सक्षम नहीं हैं, आपको कोई रोग है, आप निर्जल नहीं रह सकते हैं, तो आप जल पी करके भी यह व्रत जो है वो रख सकते हैं। लेकिन अगर संभव हो सके तो निर्जल रह करके यह व्रत करें, ताकि संपूर्ण एकादशियों का फल जो है वह यह निर्जला एकादशी में प्राप्त होता है। क्योंकि एकादशी के व्रत की महिमा के बारे में तो कहा गया है कि उपौष एकादशी, जो व्यक्ति एकादशी का उपवास करे विधिवत करोति जागरणम निशि, और जो विधिवत हरि कीर्तन करके जागरण करता है, नित्यम संकीर्तनम भक्त्याः, जो नित्य संकीर्तन करके भगवान को एकादशी के दिन मनाता है वह भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। हरि ही तस्य वशम भवेत्, अर्थात उसके वश में स्वयं भगवान भी आ जाते हैं। तो इसलिए एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन हमें स्नान आदि करके अपने मन में व्रत का संकल्प करके और भगवान का चिंतन करके व्रत धारण करें। इस दिन आप निर्जल रहें, क्योंकि यह निर्जला एकादशी है। और या फिर अगर आप नहीं रह सकते हैं तो व्रत के अनुरूप आप फलहार लेकर के भी यह व्रत जो है कर सकते हैं। का महात्म की जो व्रत की कथा है वो आज हम सुनने जाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो जिस प्रकार प्रत्येक एकादशी के व्रत की कथा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को यह निर्जला एकादशी के व्रत की कथा भी श्रवण कराने जा रहे हैं। निर्जला एकादशी जिसकी महिमा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कही है, क्योंकि युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, अब आप मुझे ज्येष्ठ के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की महिमा का भी वर्णन करें, क्योंकि आपने मुझे और समस्त एकादशियों के व्रत की कथा सुनाई, ठीक उसी प्रकार आप मुझे यह निर्जला एकादशी के व्रत की कथा भी बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जो महत्व और जो महात्मा आप निर्जला एकादशी का मुझसे पूछने जा रहे हैं वह निर्जला एकादशी का जो महात्मा है आपके अनुज भीम ने भगवान वेद व्यास से जाना है। भीमसेन एक बार व्यास जी के पास में आते हैं। व्यास जी एकादशी के व्रत की महिमा का वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष इन दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत किया करता है उसके समस्त पाप जो है वो दूर हो जाते हैं। हे भीमसेन, एकादशी के दिन अन्न खाना सदैव वर्जित है। इस दिन हमें अन्न इत्यादि ग्रहण नहीं करना चाहिए और
द्वादशी के दिन भगवान श्री ठाकुर जी का स्नान पूजन करा करके, श्री भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके, उनके चरणों में चिंतन करके और उनके समक्ष भगवान को भोग लगा करके उसी को प्रसाद को अपने लिए ग्रहण करके अपने व्रत को खोलना चाहिए। उसके बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जब यह बात भीमसेन ने सुनी तो भीम बोला कि देखिए, हम तो ये व्रत नहीं कर सकते। भीमसेन बोले कि हमसे तो भूख नहीं सही जाएगी, तो हे द्वैपायन जी, आप ही हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें एकादशी के व्रत का फल भी प्राप्त हो, मैं भूखा नहीं रह सकता। तो भीमसेन की बात को सुनकर के व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति चाहिए तो तुम्हें एकादशी का व्रत जो है वो जरूर करना चाहिए। भीमसेन बोले, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझे अन्न के बिना नहीं रहा जाता। कैसे भी करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे व्रत का फल प्राप्त हो सके। हे पितामह, मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि जो है वह सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खा लेता हूं तभी यह शांत होती है। इसलिए हे महामुने, मैं वर्ष में केवल एक बार एकादशी व्रत कर सकता हूं। संपूर्ण एकादशी हर 15 दिन में एक बार मैं व्रत नहीं कर सकता। आप कोई ऐसा सुगम उपाय मुझे बताइए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। कोई ऐसा एक व्रत करके आप मुझे निश्चय करके बताइए। व्यास जी के आगे भीमसेन ने हाथ जोड़ करके यह प्रार्थना करी। तो व्यास जी ने कहा कि देखिए भीमसेन, एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी है ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी। 26 एकादशियों के व्रत को करने का फल एकमात्र एकादशी से तुम्हें प्राप्त होगा और तुम्हें ज्येष्ठ के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन कुल्ला इत्यादि के लिए आप जल का आचमन ले सकते हैं, अन्यथा इस दिन जल पूर्णतः वर्जित है। यहाँ तक कि जल भी वर्जित है, इससे ऊपर की तो कोई भी चीज आप वस्तु ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो निर्जल रह करके लेकिन चाय दूध इत्यादि का सेवन कर लिया करते हैं। निर्जल का अर्थ होता है कि कम, यहाँ तक कि आप जल भी नहीं ग्रहण कर सकते, और भी कोई चीज आप पेय पदार्थ आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं निर्जला एकादशी के दिन में। और एकादशी को सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक यह व्रत किया जाता है, क्योंकि सनातन धर्म में तिथि का जो महत्व है वह सूर्य उदय को लेकर के कहा गया है। तो आप जब सूर्योदय एकादशी तिथि में होगा, यानी कि जो इस बार सूर्योदय है वह 31 मई को होने जा रहा है 2023 में, तो 31 मई से लेकर के 1 जून के सूर्य उदय तक यह व्रत रखा जाएगा। 1 जून को सूर्योदय के पश्चात ही जल पी करके इसका व्रत जो है वो पारण होगा। और द्वादशी को स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करें, फिर वर्ष भर में जितनी भी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के व्रत का पालन करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि शंख चक्रधारी भगवान श्रीमन नारायण भगवान श्री कृष्ण ने मुझे कहा था भीम कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत किया करता है वह समस्त पापों से छूट जाता है। अतः निर्जला एकादशी के दिन व्रत करके भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। वो भले ही स्त्री हो या पुरुष हो, जो निर्जला एकादशी के व्रत को करता है वह निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त करता है। फिर भले ही उसने चाहे कितना ही बड़ा महाभयंकर पाप किया हो, लेकिन उस व्रत को करने से उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन उस व्रत को करने के पश्चात में वह व्यक्ति उस दिन यह संकल्प भी ले कि अब आगे चल करके वह जीवन में वह पाप कदापि नहीं करेगा। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, अर्थात निर्जल रहता है, जल नहीं पीता है, वह पुण्य का बड़ा भागी होता है और उसे एक एक प्रहर में कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा निर्जला एकादशी के व्रत की है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी कुछ करता है वह सब अक्षय होता है। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान नारायण का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अर्थात जल में गाय का दान करना चाहिए। और निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करना चाहिए, सुराही का दान करना चाहिए। और हाथ का जो पंखा होता है उसका विशेष महत्व है, क्योंकि गर्मी के अनुकूल ही इस दिन जो है वो दान किया जाता है। जल वाली सुराही, मिट्टी की सुराही निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता का दान करना चाहिए। जो इस एकादशी के महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसका वर्णन करता है, वह स्वर्गलोक में जाता है। जो फल चतुर्दशी युक्त अमावस्या को
सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करते हैं वही फल इस कथा को श्रवण करने मात्र से प्राप्त होता है। तो पूरे दिन हमें किस प्रकार रहना है वह संपूर्ण जानकारी भी अभी आप सभी सुनेंगे। सबसे पहले हमें प्रातःकाल उठ करके नित्य कर्म शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के दंत धावन यानी दातुन करके और यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। और द्वादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए गंध धूप पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक करके। और जल के घड़े का दान करते समय इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए उस दिन, इसलिए हमें ऐसा बोल करके जल के घड़े का दान करना चाहिए। और हे भीमसेन, इस ज्येष्ठ के महीने के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत जो है वह निर्जल व्रत करना चाहिए और उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान के समीप पहुंच करके आनंद का अनुभव करता है। और द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करा करके उसके बाद में स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार से पूर्ण नियम सहित इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान नाम जाप करता है, द्वादशाक्षर मंत्र जपता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रिय द्वादशाक्षर मंत्र वैष्णवों का है, तो द्वादशाक्षर मंत्र या महामंत्र का जाप इस दिन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिथ्या भाषण ना करते हुए, किसी से ज्यादा ना बात करते हुए, केवल उस दिन हमें भगवान नाम कीर्तन और भगवान नाम मंत्र जापों का ही उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार विधिवत हमें एकादशी का दिन यह व्रत करके द्वादशी को व्रत को खोल करके यह व्रत जो है भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। और पांडवों में यह भीमसेन ने भी इस एकादशी का व्रत जो है करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी के साथ में भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है या इसे रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इसीलिए यह द्वादशी भी जो है बड़ी महत्वता वाली है। निर्जला एकादशी से अगले दिन इसे पांडव द्वादशी के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने जो ये निर्जला एकादशी के व्रत की कथा को श्रवण किया है, आप लोग यह एकादशी की कथा सभी अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को शेयर करना ना भूलें, ताकि उन सभी को भी यह कथा जो है श्रवण करने को मिले और उन्हें भी निर्जला एकादशी के इस कथा को सुनने का जो फल है वह भी प्राप्त हो। क्योंकि अगर कोई व्रत नहीं रख पाता और केवल यह कथा सुन लेता है तो उसको भी व्रत के बराबर का फल पुण्य जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो आइए आगे मिलते हैं हम आगामी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी भगवत भक्तों को हमारा प्यार भरा जय श्री राधे।